इस वीडियो में हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स को पढ़ेंगे। यानी कि आप लोगों को हम क्या सिखाएंगे कि हेलो एरिन्स का प्रिपरेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम हेलो एरिन्स को देखेंगे उसमें हम बेंजीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेंजीन जो है हमारा वो क्या है, C6H6, यही ना है बेंजीन, C6H6। ठीक है, तो C6 का कार्बन 6 कार्बन का जो अरेंजमेंट करते हैं वैसे कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, अब हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है, H6 भी तो है, और कार्बन तो टेट्रावैलेंट इन नेचर है, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, आप सबको पता है बनाएगा ना। फिर ये कार्बन कार्बन इस कार्बन से, फिर इस कार्बन से, फिर इस कार्बन से, फिर इस कार्बन से, फिर इस कार्बन से बॉन्ड बना लिया। अब फिर भी हर एक कार्बन का सिर्फ 3 ही जो है वो बॉन्ड बना, एक तो बच गया है कार्बन टेट्रावैलेंट। अब तो वो किसी तरह से एक और बॉन्ड बनाएगा, तो कैसे बनाएगा, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 3, ये बन गया C6H6 का स्ट्रक्चर। यही हमारा बेंजीन है, यही हमारा क्या है, बेंजीन है। अब हम क्या करते हैं, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाते हैं, वो इसी कारण से कार्बन की टेट्रावैलेंसी को फुलफिल करने के लिए। अब क्या करेंगे, तो इसी में हम क्या जोड़ेंगे, X जोड़ेंगे, हैलोजन एटम। हैलोजन एटम ऐड करने पर हाइड्रोजन का तो रिमूवल करना पड़ेगा एक, तो एक हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, तब यहाँ पे आपको X लगेगा, यहाँ भी X लगेगा, यहाँ भी मान के चलिए X लगेगा। ठीक है, तो यही क्या है, हमारा हेलो एरिन्स है। अब हम इस वीडियो में इसी हेलो एरिन्स को बनाने का मेथड देखेंगे। क्या देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एरिन्स। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग हेलो एरिन्स को ही बनाएंगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, यहाँ हम हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन देखेंगे। अब हेलो एरिन्स का जो फॉर्मेशन होता है वो 2 मेथड से होता है। एक तो बाय फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से होता है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन यानी कि, और दूसरा है फ्रॉम डाइजोनियम क्लोराइड और डाइजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। इससे हमें हेलो एरिन का फॉर्मेशन हम देखते हैं, और हाइड्रोकार्बन से देखते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी ESR, और यहाँ हम देखेंगे 2 इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन, और हम दूसरा देखेंगे गेटरमैन रिएक्शन, सेंट मेयर्स रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन। ये 2 इम्पोर्टेंट देखेंगे रिएक्शन। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते, सबसे पहले पहला जो रिएक्शन हमारा है जो है आपका ESR, उसके बारे में। तो सबसे पहले ESR को देखते हैं डिटेल में, तो इसको मिटा देते हैं, ESR को देखते हैं बहुत ही आराम से, बहुत ही शांति से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे बेंजीन है हमारे पास, बेंजीन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। बेंजीन को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो ये तो आपको बिना कैटलिस्ट के तो ये संभव नहीं है। कैटलिस्ट कौन सा लेना पड़ेगा, एनहाइड्रस AlCl3, क्योंकि बिना कैटलिस्ट के ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। कैसे, अभी बताते हैं। एनहाइड्रस AlCl3 को हम लेंगे। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3। अब हम कहे हैं अभी कि बिना कैटलिस्ट के ये रिएक्शन नहीं होगा, तो क्यों कहे हैं वो अभी बताते हैं। अब देखिए ये Cl2 है ना, Cl ये बॉन्ड बना रहा है। अब देखिए इसके पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं। अब देखेंगे अब AlCl3 ये है हमारे पास, है ना। अब हम क्या करेंगे होगा, तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो ये बॉन्ड ये ले लेगा, और इसके इस क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा। ये बेचारा रह जाएगा अकेले, है ना। यहाँ पे प्लस पॉजिटिव चार्ज, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। यहाँ पे मेथड फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, तो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हुआ। ये बेचारा
है ना। और ये जो क्लोरीन के साथ है तो ये AlCl4 माइनस बन गया, कैटलिस्ट जो था AlCl3। तो अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल नया जनरेट हुआ। अब ये जो है Cl अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, पैरा पोजिशन ऑफ एल की ऑफ बेंजीन, यहाँ पे Cl लग जाएगा, यहाँ लगेगा। अब ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। हमारा पास क्या आया, क्लोरोबेंजीन आया। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन तो तैयार हो गया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। क्यों ख़त्म नहीं होती है, तो ये जो है क्या कहते हैं, ये जो कैटलिस्ट है AlCl3 वो अब AlCl4 हो गया है। तो उसको भी चेंज नहीं होना है, कैटलिस्ट को चेंज नहीं होना है, बस रिएक्शन को सही से करवा देना है, यही काम कैटलिस्ट का है। तो अब ये जो AlCl4 माइनस हो गया है, ये इसके पास एक क्लोरीन जो है एक्स्ट्रा हो गया। वो यहाँ से जो है, यहाँ से हम बताए थे अभी कि C6H6 होता है, तो C यहाँ जब क्या हो गया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ना यहाँ पे Cl ऐड हुआ है, तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Cl HCl बन के निकल जाएगा। तो यहाँ से हम देख लिए कि किस तरह से बनता है। बट बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, इसमें हम देखेंगे। अब ये तो हमारा तैयार हुआ, अब इसमें हम रेजोनेंस देखेंगे कि इसमें रेजोनेंस अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो फिर क्या होगा। अब ये जो हमारा क्लोरोबेंजीन था, अब इसको हम क्या करते हैं, फिर क्लोरीनेशन करते हैं। ठीक है, तो उसी के प्रेजेंस में करेंगे Cl2 एक्सेस। तो क्या होगा हमारे पास पता है, यहाँ से क्या होगा, तो अब जो है वो रेजोनेंस इसका दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये वाला जो था यहाँ आ गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और ये बॉन्ड जो था वो यहाँ चला आया। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। तो अब हम देखेंगे कि क्या, कि एक नया देखने को मिलेगा बेंजीन। इसमें ऊपर डबल बॉन्ड होगा Cl और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर क्या होगा, तो फिर बाकी जो था दोनों वो वैसे ही रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज था वो यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और ये जो था डबल बॉन्ड वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फिर देखेंगे तो दूसरा बार में क्या होगा, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये जो डबल बॉन्ड था ये यहीं रह जाएगा और यहाँ भी डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये देखिए Cl बन जाएगा। फिर एक बार देखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, तो अब जो था ये वाला ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो निगेटिवली चार्ज था वो यहाँ आ जाएगा। तो अगले वाले में क्या होगा, तो यहाँ देखिए कि यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, तो क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड यहाँ अटैच होगा। अब हम ये देखते हैं कि निगेटिव जो चार्ज है वो यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन पे ही है। ये बात हम समझेंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा वो कहाँ जाएगा, जहाँ उसको ज़्यादा निगेटिव चार्ज मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। तो वो तो वहीं जाएगा जहाँ निगेटिव चार्ज मिलेगा। तो फिर यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा, सो देखेंगे ज़रा ध्यान से, देखेंगे यहाँ पे। मान लीजिए ये Cl2 फिर से बनाए हैं, Cl2 है और एक्सेस Cl2 के साथ करेंगे इसको, तो ये क्या बनेगा, तो एक जो इसका होगा वो पैरा पे जाएगा और एक ऑर्थो पे जाएगा, मेटा पे नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पे Cl है तो ये देखिए यहाँ हो गया Cl और प्लस यहाँ देखिए Cl पैरा पोजीशन पे, दो तरह का बॉन्ड बने, कंपाउंड बनेगा। समझ में आ गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और दूसरा कंपाउंड से हम देखते हैं, वो है आपका टोलीन, मिथाइल और अल्काइल, ये वाला कंपाउंड देखेंगे आप। ये कल भी हम पढ़ाए थे आपको, कब, जब हम उर्ज-फिटिक के रिएक्शन बता रहे थे। तो अब हम बताए थे कि होता क्या था, तो इस तरह का रिएक्शन कल हम बताए थे। जैसे ये वाला कंपाउंड देखने पर हमको अभी याद आ गया है, तो हल्का सा आपको रिमाइंड करवा देते हैं, क्या, उर्ज-फिटिक रिएक्शन। अब बोलेंगे से इसका क्या काम, इसका काम कुछ नहीं, बस इसको देखे तो याद आ गया।
ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, तो अल्काइल मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, ये देखिए अल्काइल हैलाइड है, इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट किए, एराइल हैलाइड है और इसको क्या ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करते हैं तो क्या होता है, अल्काइल एराइल का फॉर्मेशन होता है ना, अल्काइल एराइल का फॉर्मेशन होता है ना, CH3 और NaX बाहर चला जाएगा, मान के R, यहाँ CH3 नहीं था, यहाँ R, कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है। तो ये उर्ज-फिटिक रिएक्शन देखे हम, ठीक था। ये देखिए ये है आपका अल्काइल एराइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड के मिक्सचर को सोडियम मेटल से करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो अल्काइल एराइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये देखिए, ये कौन सा रिएक्शन था आपका, कल पढ़ाए थे, उर्ज-फिटिक रिएक्शन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है उर्ज-फिटिक रिएक्शन, देख लीजिए अभी, इसको भी अभी भी साइड में कहीं नोट कर लीजिए, जहाँ जो देखें उसको रिवाइज करते चलिए, पूरा ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मिथाइल, अब इसका नाम क्या पता है, टोलिन नाम है इसका। अब इसको क्या करते हैं हम, Cl2 के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो दो प्रोडक्ट यहाँ भी बन जाएगा, एक ऑर्थो पे Cl ऐड होगा और एक पैरा पे, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। अब इसमें कोई डाउट कैसे हुआ, सब समझ गए। नहीं रहता कैटेलिस्ट तो नहीं होता कुछ भी, कैटेलिस्ट था तो सब हो गया। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो है ये ऑर्थो प्लेस पे है, तो ऑर्थो हेलोटोलिन हो, इसका नाम हो जाएगा, और ये पैरा पोजीशन पे है तो पैरा हेलोटोलिन इसका नाम हो जाएगा, नोट करिएगा। और आगे बढ़ेंगे हम, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाइड्रोकार्बन से हमने बनाना सीखा हेलो एरिन्स, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एरिन्स बाय हाइड्रोकार्बन। अब डाइजोनियम सॉल्ट से करने का प्रयास करेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे बनाएंगे, डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे बनाएंगे, कल भी हम सेंडमेयर रिएक्शन पढ़े हैं, तो उसमें हम बताए थे कि हेलो एरिन्स का कैसे फॉर्मेशन होता है, बट आज भी पढ़ रहे हैं तो आज भी बताएंगे। इसमें हमको क्या चाहिए, एनिलीन चाहिए। एनिलीन क्या होता है, तो बेंजीन के पैरा पोजीशन पर NH2 ग्रुप अटैच हो, तो उसी का नाम है एनिलीन या प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, ठीक है। जब एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट और क्या करेंगे, कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड में डिजॉल्व करेंगे और सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करवाएंगे HCl के साथ 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2+Cl- का बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कपरस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है और N2 बाहर चला जाता है। ये रिएक्शन कहलाता है आपका सेंडमेयर रिएक्शन। एनिलीन को 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, और उसको जब हम कपरस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब कोई डाउट तो नहीं रहा होगा इसमें, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कपरस क्लोराइड के साथ करते हैं तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। क्लोरोबेंजीन क्या है, एक हेलो एरिन सी तो है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है और N2 जो है वो बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे सेंडमेयर रिएक्शन पढ़ लिए, इसको नोट कर लीजिए। अब हम ठीक तुरंत दूसरा रिएक्शन बताते हैं जो आपका क्या है, गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। पहले ये तो समझ में आ गया होगा। अब आपको लगेगा कि सर सिर्फ क्लोरोबेंजीन ही बना सकते हैं, नहीं, आयोडोबेंजीन भी बना सकते हैं। KI के साथ यहीं से इसी प्रोडक्ट को यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ही KI के साथ रिएक्ट करवाएंगे, पोटासियम आयोडाइड के साथ KI के साथ, तो क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ब्रोमोबेंजीन का भी होता है, ठीक है, फ्लोरोबेंजीन का भी होता है, बट हम इस तरह से फ्लोरोबेंजीन का भी होता है। कैसे होता है फ्लोरोबेंजीन का, तो देखिएगा इसको इसमें क्या करेंगे, HbF4 के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। किसके साथ करेंगे, HbF4 के साथ, HbF4 के साथ करेंगे तो इसमें से क्या होगा,
HX निकलता है, यहाँ जनरली HCl निकल जाएगा, ठीक है। HCl निकलेगा तो फिर इधर क्या हो जाएगा, इधर जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा N2 + BF4, N2 + BF4। और यहाँ पे फिर इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, BF3 पहले निकल जाएगा, BF3 निकल गया तो क्या बचा, BF3 निकल गया, N2 निकल गया, तो अब क्या हो गया, फ्लोरोबेंजीन बच गया, फिर हेलोएरिन का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आया ये बात। ये सेंडमेयर रिएक्शन था, एनिलीन से आप बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं, फिर उसको HbF4 के साथ करते हैं तो ये बनता है, और फिर जब इसको हीट करते हैं तो फिर फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, BF3 और N2 बाहर चला जाता है। कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद ये क्लोरोबेंजीन बना लिए, आयोडोबेंजीन बना लिए, ब्रोमोबेंजीन तो बन ही जाएगा बड़े आसानी से। अब क्या करते हैं तो थोड़ा हम ये इसी के साथ थोड़ा हम गेटरमैन रिएक्शन के बारे में नीचे में आपको बताते हैं, वो अलग सेपरेट रिएक्शन है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, आपके पास है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को ही आप कॉपर पाउडर के साथ रिएक्ट कीजिएगा, कॉपर पाउडर और सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl डाल के, तो फिर यहाँ क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा जो आपका गेटरमैन रिएक्शन है। इस तरह से लिंक करके अगर पढ़िएगा ना तो नैम रिएक्शन बड़ा सिंपल है। सेंडमेयर के साथ गेटरमैन पढ़ लीजिए, उर्ज के साथ फिटिक और उर्ज फिटिक पढ़ लीजिए, तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी आप सीख लेंगे नैम रिएक्शन को। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एनिलीन से क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन रहा है जो कि गेटरमैन रिएक्शन कहलाता है। ये रिएक्शन इसका यूज कीजिएगा ना कॉपर पाउडर का, तो ये कहा जाएगा गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है, गेटरमैन रिएक्शन कहा जाएगा। और अगर आप कपरस क्लोराइड के यूज करके क्लोरोबेंजीन बनाइएगा तो सेंडमेयर रिएक्शन हो जाएगा। और कोई डाउट? तो आप क्या हो गए, अभी तक हम प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स पढ़े वीडियोज़ के अंदर, ठीक है, जिसमें 2 मेथड से हम सीखे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से और डाइज़ोनियम सॉल्ट। यही 2 मेथड से जनरली हेलोएरिन्स को बनाया जाता है, ठीक है। हेलोएल्केन्स का प्रिपरेशन, हेलोएल्केन्स के प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ लिए हैं। अब हम अगले वीडियोज़ के अंदर हेलोएरिन्स के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट खत्म करेंगे। फिर हम लोग अल्कोहल, फेनॉल, ईथर और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पूरे 12th केमिस्ट्री को खत्म करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और बड़े आसानी से पूरे केमिस्ट्री को सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।